नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि आप ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हो सर। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो सर हम इस संदर्भ में आपसे ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है 8 जून को, तो ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या मकसद है, उस बारे में आप बताइए। वर्ल्ड ट्यूमर डे जो 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं, उसका मकसद यही है कि लोगों में ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन में आते हैं, तो ये किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उस बारे में आप बताइए। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक जनरली 2 प्रकार से होते हैं। जो सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है वो जो ब्रेन की नसें होती है जो ब्लड सप्लाई करती है वो चोक हो जाती है, जिसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोला जाता है। ये 80% केसेस तक पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है ब्रेन हेमरेज। आप सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि पेशेंट की नस फट जाती है और ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, वो 20% केसेस में होता है। इसे भी स्ट्रोक ही बोला जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को जो समस्या आती है वो जनरली सामान्य तौर पे जो लकवा बोला जाता है, एक साइड में कमजोरी आ जाना, एक हाथ पैर चलना बंद हो जाना और बोलने में दिक्कत आना, बोलना लड़खड़ाना, चेहरा आड़ा हो जाना, खाना खाने में दिक्कत आना। अगर ब्रेन का जो स्ट्रोक है, पैरालिसिस का अटैक है, अगर वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में आया है तो उस वजह से पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत आती है और कभी कभी बातें समझने में भी। चाहिए जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है पर्टिकुलर, जिसकी सर्जरी होती है, तो ये ब्रेन सर्जरी जो होती है, केरोटोमी सर्जरी होती है, ये किस प्रकार की सर्जरी होती है, उस बारे में बताइए। ब्रेन ट्यूमर के लिए जो सर्जरी होती है, जनरली ये जो सर्जरी होती है इसे क्रेनेटोमी बोला जाता है। इस सर्जरी में जहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट है, अगर ब्रेन के सामने के भाग में है, पीछे के भाग में है या साइड में है, उस भाग का जो हड्डी होती है उसे हाई स्पीड ड्रिल मशीन होती है हमारी, उसके द्वारा हड्डी का एक पोर्शन को निकाला जाता है और उसके बाद में ब्रेन की एक लेयर होती है, उसको खोल के फिर अंदर ब्रेन में जाके वो ट्यूमर को हम निकालते हैं। इसे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बोलते हैं, जिसे क्रेनेटोमी बोला जाता है। सर, ब्रेन ट्यूमर है किसी व्यक्ति को, तो इसके पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स है, किस तरह से उसे पहचाना जाएगा, उस बारे में। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स अगर आप देखे जाएँ तो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो जनरली सिर में दर्द होना, ये बहुत ही मुख्य सिम्टम है, लक्षण है। साथ ही साथ में उल्टियाँ होना और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से आंखों में देखने में दिक्कत आना, घबराहट आना। अगर ब्रेन का ट्यूमर कोई पर्टिकुलर ब्रेन के एक पार्ट में स्थित है तो उसकी वजह से एक हाथ या एक पैर में कमजोरी आ सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। ये भी एक लक्षण रहता है। ऐसे ही हुआ जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, देखा गया कि वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, या उनको बार बार अपना एक फोकस करके आई सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोगों को भी ये ब्रेन की प्रॉब्लम आती है। तो किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि प्रिवेंशन हो। लाइफस्टाइल जैसे सभी प्रकार की बीमारियां के लिए जो सबसे अच्छी लाइफस्टाइल यही होती है कि जो भी व्यक्ति है उसने एक्टिव रहना चाहिए, उसने रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, उसने वॉक जॉगिंग करना चाहिए और कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहिए। ये ना सिर्फ ब्रेन ट्यूमर प्रिवेंट करने के लिए काम आता है, बाकी शरीर की अलग बीमारियों, विभिन्न अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ सभी में मदद होती है इसमें। कभी ब्रेन में जो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, क्लॉटिंग जो डेवलप हो जाती है, तो ये जो बहुत लोग ज़्यादा पेन के लिए टैबलेट्स लेते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, उसका भी कुछ उसका इफेक्ट है, आता है क्या? जो ब्रेन में क्लॉटिंग होती है वो 2 प्रकार की क्लॉटिंग हो सकती है ना। एक जो होती है जिसे आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और जनरली वो बीपी बढ़ने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, हाइपर और मोटापा, ये सब के कारण आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है, जिसके कारण जो लक्षण रहते हैं वो यही रहते हैं कि सिर में दर्द होना, पैरालिसिस आना, बोलने में दिक्कत आना, बेहोशी हो जाना, अगर सूजन ज़्यादा बढ़ जाए तो कभी कभी जान को भी धोखा हो जाता है। और दूसरा जो थ्रोम्बोसिस होता है उसे वीनस थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। वो जनरली औरतों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, खासकर उनमें जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने की दवाइयाँ लेती हैं,
उनमें ज़्यादा पाया जाता है जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पानी कम पीते हैं। ऐसे पेशेंट में भी लक्षण लगभग सेम ही होते हैं। सिर में दर्द होता है, हाथ पैर में कमजोरी आना, उल्टियाँ होना, ज़्यादा सूजन बढ़ जाए या फिर थ्रोम्बोसिस बढ़ जाए तो बेहोशी भी आती है और जान भी जा सकती है। सर, ब्रेन ट्यूमर का प्रकोप ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कोई गोल्डन आवर भी कोई निश्चित किया गया है क्या? नहीं, ब्रेन ट्यूमर के लिए ऐसा कोई गोल्डन आवर निश्चित नहीं किया गया है। गोल्डन आवर जो होता है वो बेसिकली हेड इंजरी जो बोलते हैं, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसमें सिर में चोट लगती है, उसके लिए गोल्डन आवर्स होता है। अच्छा सर, ये भी बताइए आप कि जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है एक बार डेवलप हो जाता तो किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उस बारे में बताइए। ब्रेन ट्यूमर का जो डायग्नोसिस होता है, जनरली जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम उनसे डिटेल में उससे पूछते हैं, उसके लक्षण पूछते हैं, जैसे सिर में दर्द, उल्टियाँ, बोलने में दिक्कत आना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। हाथ पैर में कमजोरी, हाथ पैर में झुंझुनी आना, चलने में दिक्कत आना, इससे हमें एक आइडिया आता है कि ये पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है। और हम जनरली ऐसे पेशेंट्स को MRI की एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, और MRI कराने के बाद अगर जनरली इसका डायग्नोसिस होता है। दर्शकों, इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल को। सर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को आपने जैसे सिम्टम्स बताया, उसका प्रिवेंशन बताया, किस तरह से डायग्नोसिस होता है ब्रेन ट्यूमर का, ये सारी की सारी आप चीज़ें शॉर्ट में बताया दर्शकों को। आप ये भी बताते चले यदि दर्शकों को ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहा तो डायरेक्ट आपसे संपर्क करना चाहा तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? आप मेरे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा असिस्टेंट का नंबर है, वो है 8600। स्क्रीन पे नंबर बोला हो रहा है 8600626132। ये नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे गूगल पे सर्च करके भी, गूगल पे भी मेरी वेबसाइट अवेलेबल है और गूगल पेज भी अवेलेबल है, तो आप उस तरीके से भी मेरे पे संपर्क किया जा सकता है। सर, आज के ज़माने में हाइपरटेंशन ये बहुत मरीजों को इसमें देखा जा रहा है। कई मरीज इसकी वजह से अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। तो इन लोगों के लिए जो जिनको सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत सा टेंशन उनके ऊपर आ जाता है। आज के ज़माने में कई ऐसे बच्चे भी हैं, तो इन लोगों के लिए क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए और कैसा इनका रहना होना चाहिए? देखिए, सबसे मेन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए आपकी लाइफस्टाइल हमेशा एक्टिव ही होना चाहिए। आपने कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपने अपने रूटीन में लाना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे लॉन टेनिस हो, या फिर स्विमिंग हो। एक ना एक स्पोर्ट्स आपने खेलना चाहिए आपने, या फिर आपने जिम करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए आपने। दूसरी बात, आपने स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, तंबाकू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ में जो खाने में परिवर्तन करना है, आपको घी की मात्रा कम रखनी है, नमक की मात्रा लिमिटेड रखनी है, और स्पाइसी फूड से आपको बच के रहना है। आप इतना अगर करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो आपकी लाइफस्टाइल में आपको ब्लड प्रेशर आने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर विवेक अग्रवाल, काफ़ी दर्शकों के मन में एक इल्यूजन रहता है, एक संभ्रम की स्थिति ये होती है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं दर्शक कि यदि उनको ब्रेन ट्यूमर है तो वो ट्यूमर का कितने दिनों में निदान होगा, डायग्नोसिस होगा, या हॉस्पिटल स्टे कम होगा, क्या उसका कॉस्ट आएगा, ऐसा मन में कई तरह कंफ्यूजन होता है। तो आप, और एक तरह से फियर फैक्टर भी रहता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसका सक्सेस रेट क्या ऑपरेशन को, उस बारे में बताइए। ब्रेन ट्यूमर का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, और सक्सेस रेट इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर कैसा है, किस प्रकार का ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो कैंसर जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है जिसमें कैंसर नहीं होता है, साधारण ब्रेन ट्यूमर जिसको बोला जाता है। तो सामान्य तौर पे जिसको साधारण ब्रेन ट्यूमर है, जो कैंसर नहीं है, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। मैं बोलूँगा लगभग 99-100% उसका सक्सेस रेट रहता है। कैंसर वाले जो पेशेंट रहते हैं उनका भी सक्सेस रेट अच्छा रहता है। दिक्कत ये रहती है कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद में फ्यूचर में दोबारा कैंसर का होने के चांसेस रह सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है अगर वो कैंसर की स्टेज कौन सी है। अगर वो कैंसर पहले 1-2 स्टेज वाला कैंसर है तो वो उसे पूरी तरह से अपन उसको रोका जा सकता है। ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेके अपन उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो उसकी सक्सेस रेट है ट्यूमर की, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे पास में बहुत अच्छे
माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, बहुत अच्छे MRI मशीन्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम उनका डायग्नोसिस अच्छे से कर पाते हैं। और इसी वजह से, और क्योंकि हमारे पास में आज जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम उनका सर्जरी भी सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो ओवरऑल आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लगभग आप बोल सकते हैं कि 95% से ज़्यादा सक्सेस रेट है ब्रेन ट्यूमर का।